बातों का ध्यान रखूंगी यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन करवाऊंगी दो पहिए वाले वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगी कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगी कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले जाने के लिए रास्ता दूंगा सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद में हमेशा तत्पर रहूंगा जय हिंद। पिछले कुछ दिनों से हमारे विद्यालय में रोड सेफ्टी के लिए बहुत सी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मैं आज आपको ये रोड सेफ्टी क्लब क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी और इसमें कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, इस बात की जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वर्ष 2021 में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के द्वारा विभिन्न विभागों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि दुनिया में लाखों लोग रोड एक्सीडेंट्स के कारण हर वर्ष मारे जाते हैं या अपंग हो जाते हैं। इन एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए
और लोगों को जागरूक करने के लिए एक आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2 तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। एक तो लोगों में जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएं और दूसरा ये जागरूकता के कार्यक्रम जो है वो स्कूल लेवल से और कॉलेज लेवल से चलाए जाएं, क्योंकि चाहे आज कोई व्यक्ति उसके पास कोई वाहन है या नहीं है, लेकिन हम सड़क पर अवश्य चलते हैं। सड़क पर चलते हुए भी कई बार हमारे पास वाहन नहीं है, तब भी हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उसमें कई बार हमारी गलती होती भी है और बहुत बार नहीं भी होती है, और बहुत बार हम नियमों के कम जानकारी के कारण दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज लेवल पर एक रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाएगा। इस रोड सेफ्टी क्लब के लिए का फॉर्मेशन जो है वो इस प्रकार से होगा। जो संस्थान के प्रिंसिपल्स हैं वो इस क्लब के प्रोग्राम ऑफिसर्स होंगे। कोई एक अध्यापक इसका कोऑर्डिनेटर होगा और जितने भी अन्य अध्यापक हैं वो सहायक सदस्य होंगे। विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं इस क्लब के मेंबर होंगे, और इसके अलावा एक और इसमें डेजिग्नेशन दिया गया है मेंबर स्ट्रेंथ। इस मेंबर स्ट्रेंथ में सिर्फ 50 विद्यार्थी जो हैं वो लिए जाएंगे। ये 50 विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर गतिविधियों का आयोजन करेंगे। ये गतिविधियां पूरे वर्ष के दौरान की जाएंगी। सप्ताह में एक दिन 1 घंटे के लिए एक गतिविधि का आयोजन किया जाएगा, और इस प्रकार से पूरे वर्ष में 35 सप्ताहों में 35 घंटे हर ये जो 50 विद्यार्थी हैं इन 50 विद्यार्थियों को 35 घंटे हर वर्ष में इसके लिए रोड सेफ्टी के लिए देने होंगे। जो विद्यार्थी इन 35 घंटों को पूरा करता है, यानी जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनमें अपना सहयोग देता है, तो उन बच्चों को वर्ष पूरा होने के बाद पाठशाला की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इस विद्यार्थी ने रोड सेफ्टी के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है उसको पूरी तरह से कर लिया है। इसके लिए जैसे हमारी पाठशाला में 50 विद्यार्थी लिए जाते हैं, तो 50 विद्यार्थियों की संख्या यदि देखी जाए तो +1, +2 और 10 इन 3 कक्षा में ही 50 विद्यार्थियों की संख्या पूरी हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक और ऑप्शन है कि यदि कोई विद्यार्थी इस गतिविधियों में ना भाग लेना चाहता हो तो वो छोड़ सकता है, तो हम उसके बदले में 9th कक्षा के विद्यार्थियों को साथ जोड़ सकते हैं। और एक और भी बात है, जो विद्यार्थी इन गतिविधियों में भाग लेते हैं और उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आने वाले समय में आप कहीं एडमिशन लेते हैं और उन चीजों में भी इसकी वेटेज जो है वो दी जाएगी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप ये जो हमने क्लब का फॉर्मेशन किया है और करने जा रहे हैं, उस क्लब में
10वीं +1 और +2 सभी बच्चे एनरोल हो और जितनी भी गतिविधियां हैं इसमें की जाने वाली हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक्सीडेंट्स को खत्म करना तथा विद्यार्थियों को स्किलफुल बनाना है। फर्स्ट एड की जानकारी देनी है। सड़क के नियमों की जानकारी इस सप्ताहों के दौरान दी जाएगी। रोड सिग्नल्स क्या है, रोड मार्किंग्स क्या है, गाड़ी तेज चलाने के क्या परिणाम हो सकते हैं, रोड एक्सीडेंट्स जो है वो किस प्रकार से होते हैं, किन कारणों से होते हैं, उनको जानना। गोल्डन आवर्स क्या है, ये गोल्डन आवर्स एक नया शब्द आया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। गोल्डन आवर्स क्या है, जिस समय एक्सीडेंट होता है उस समय एक्सीडेंट के बाद जो पहला 1 घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहते हैं। इस दौरान आपने कितनी जल्दी जो कार्य करना है, जो रोगी है या जो भी घायल है उसको किस तरह से नजदीकी अस्पताल पहुंचाना है या उसको किस तरह से फर्स्ट एड देनी है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट एड का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके अलावा पुलिस का क्या रोल है, हाईवे पर जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो किस प्रकार से होता है, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का काम क्या है, इन सब गतिविधियों के बारे में आपको इन सप्ताहों के दौरान जो है जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इन सप्ताहों में प्रत्येक 1 घंटा जो है प्रत्येक विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करेंगे और 35 घंटे जो है उन्हें पूरे साल में इसके लिए देने होंगे। इसके अलावा रोड सेफ्टी मास, रोड सेफ्टी सप्ताह ये विद्यालय में मनाए जाएंगे। रोड सेफ्टी अवेयरनेस कंपटीशन जो है वो किए जाएंगे। जागरूकता कार्यक्रमों में विद्यार्थी सड़क पर जाकर लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट पहनने, नशा न करने, ज्यादा स्पीड ओवर स्पीड ना करें, इन चीजों के बारे में जागरूक करेंगे। इसके अलावा रैलियां निकाली जाएंगी। साथ ही जो बच्चों ने कार्यक्रम किए हैं उनके एग्जीबिशन भी किए जाएंगे। इसके अलावा इसी गतिविधियों के दौरान नजदीक के पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक कंट्रोल रूम या जहां पर लाइसेंसिंग आदि बनते हैं उन जगहों की बच्चों को विजिट कराई जाएगी। तो इस सभी गतिविधियों में बच्चे 35 घंटे जो है पूरे वर्ष के दौरान लगाएंगे। जो विद्यार्थी इन 35 घंटों को पूरा करेंगे उन्हें विद्यालय की ओर से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मैं आज आपको ट्रैफिक नियमों या अन्य नियमों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि उसके बारे में हर सप्ताह जो है अलग अलग हमारे वक्ता जो है आपको जानकारी देंगे। जितनी जानकारी मैंने आज आपको दी है मुझे आशा है कि आप उससे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।